में जब ये वाला क्वेश्चन आया, हाउ डिड लाइफ बिगेन, तो मैंने कहा ये तो क्वेश्चन कॉस्मोलॉजी का है कि पूरा कर, यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन के बाद कहीं पर भी जो है जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, एंड उसमें भी लाइफ का इमरजेंस कब हो रहा है। हम्म ये प्रश्नोपनिषद पढ़ने से पहले मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी। तो जब हम्म दुर्गा सप्तशती पढ़ी तो उसमें जो है वो सावर्णी सूर्यपुत्र मनु लिखा हुआ था। हम्म अब जब मैंने सावर्णी को ध्यान करा तो वो जो है सूर्य के पुत्र थे। हम्म अब सूर्य जो है वो कॉस्मोलॉजी का पार्ट है, तो हम्म सूर्य पुत्र शनि होता है। तो हम्म जब मैंने वो शनि जो है वो उसको टर्म को आइडेंटिफाई करा तो पता चला वो सावर्णी को अगर मैं मेरे तरीके से जैसे स को श करके लिखता हूं तो वो सावर्णी बना, और सावर्णी का हम्म जब बीज मंत्र बनाया तो वो स्वर्णी बना। हम्म स्वर्णी जो है उसका अपभ्रंश होके शनि बना। तो हम्म ऐसे करके वो जब डॉट्स कनेक्ट हुए तो मुझे पता चला कि दुर्गा सप्तशती के जो सारे श्लोक हैं वो हम्म 700 श्लोक में सूर्य से सूर्य पुत्र की उत्पत्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन है। हम्म तो वो जो एस्पेक्ट था उस ड्यूरेशन को मनवंतर कहते थे, जिसमें एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति होती थी। इस प्रकार हम्म 14 मनु हुए थे। तो ऐसे 14। करके वो टाइम चार्ट और वो पूरा स्ट्रक्चर आया। तो हम हम्म दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ते हैं, व्रत का टाइम आया, उसका पाठ करा, भगवान को भोग लगाया, किताब वापस रख दी। तो हम्म मैंने जब वो देखा मैंने कहा ये तो कॉस्मोलॉजी रिलेटेड पूरा प्रोसेस है, इसमें ये सूर्य से सूर्य की क्रिएशन है। हम्म और मेरा और आरती का क्या होता है कि मैं मंत्र लिखता हूँ और आरती हीलिंग करती है, तो हम दोनों जने जब इस प्रोसेस पे करते हैं तो हम्म मुझे मंत्र जो है वो जैसे बोलता है तो वो सुनाई देती है प्रक्रिया, हम्म आरती को वो मंत्र दिखाई देता है। तो हम्म ऐसे करके हम लोगों का कुछ इटरनल वो है डिवीजन पूरे प्रोसेस का। तो हम्म मुझे ये तो पता चलता है कि वो कोई चीज कैसे करते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट का क्लैरिटी नहीं है कि उनको वो दिखता क्यों और कितना है। तो हम्म जबकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने साथ साथ करी, बट वो हम्म देखने में उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, मेरा वो सुनने में इंटरेस्ट हो गया, तो मैं मंत्र के हिसाब से वो प्रोसेस हम्म को देखता सुनता था। तो सही जब है। मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा तो वहां पर भी कॉस्मोलॉजी रिलेटेड पार्ट था, जिसमें कि 3 पार्ट में उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा था। एक था जिसमें कि वो चंड मुंड शुंभ निशुंभ इस तरीके से था, हम्म एक चैप्टर। हम्म एक पार्ट था जो महिषासुर वध का था, एक जो था वो मधु कैटभ के हिसाब से। मधु कैटब, हाँ, मधु कैटब। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसमें तो 9 डेमन्स का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो मंत्र है उसमें सिर्फ चामुंडा आता है। हम्म तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि बाकी सारे में वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा और इसमें ही आ रहा है। हम्म तो जब मैंने उस पूरे पार्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि चंड और मुंड जो है वो हम्म एग का शेप था। हम्म ब्रह्मांड जो है उसका हम्म शेप कैसा हो, एग ये एक। हम्म वो जो एग है, वो हम्म फर्स्ट एग जिसकी क्रिएशन होती है, हम्म एग का शेप कैसा हो, हम्म वो चंड था। हम्म और उसका मटेरियल कैसा हो, वो मुंड था। हम्म अब इस तरीके से कहीं डिस्क्राइब नहीं है। हम्म बट अगर आप उसको संस्कृत टेक्स्ट के तौर पर आप लिखोगे तो चंड आप लिखोगे तो च और अंड लिखोगे, मुंड आप करेक्ट लिखोगे तो मुंह अलग कर लोगे और फिर अंड लिखोगे। तो वो करेक्ट। जो एग था, उस एग में च और मुंह का रोल प्ले क्या था, वो पार्ट जब आइडेंटिफाई हुआ वहां से वो हम्म स्टोरी लाइन शुरू हुई। फिर हम्म जब शुंभ और निशुंभ का वध हुआ तो वहां पर जो है लिखा कि शुंभ के वध के बाद हम्म नदियां पूर्ववत ऊपर से नीचे की तरफ बहकर जाने लगी। हम्म अब जब ये वाला पॉइंट मुझे पकड़ में आया, मैंने कहा नदियां पूर्ववत ऊपर से नीचे बहकर जाने लगी, इसका मतलब कोई टाइम फ्रेम ऐसा होगा कि नदियां ऊपर से नीचे बहकर नहीं जाती होंगी। हम्म तो ये जो टाइम फ्रेम है ये क्यों है। तो वो हम्म समझ में आया कि भाई अगर मैं एक बाल्टी में पानी बांध के पानी रख के और उसे रस्सी हम्म से जोर जोर से घुमाऊं तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी नीचे गिरेगा ही नहीं, करेक्ट, इट विल गो अप रादर देन इट विल गो बेसिकली अप। जैसे। तो नदियां ऊपर से नीचे नहीं आ रही थी, नीचे से हम्म ऊपर जा रही थी। तो जब हम्म ये वाला प्रोसेस
उसके अंदर डिस्क्राइब हुआ, तो पता चला कि शुम्भ और निशुम्भ जो है वो हम्म। दरअसल रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। हम्म। कि जब मैं किसी बॉडी को स्पिन करना शुरू करता हूं, तो उस ऑप्टिमल लेवल पर उसे स्पिन कौन कर रहा है कि वो हम्म। परपीचुअल हो जाए। हम्म। तो जैसे हम वो नहीं चाइनीज मूवीज देखते हैं, उसमें वो मार्शल आर्ट में बहुत हाँ, तेजी से मार्शल आर्ट में, घुमाया हाँ और फिर हाँ, वो हाँ, हाँ, घूमते वो ची, घूमते स्टेबल होता है। हाँ, वो वहां ची पर वो, एनर्जी, तो वो वो क्या उस बोलते हैं? तरीके से आया था, ची एनर्जी। ची एनर्जी, करेक्ट, ची एनर्जी बोलते हैं उसको। अब अच्छा, ये आपने एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बोला। ये एक्चुअली जो ची एनर्जी जो है, ये हम्म। ची नहीं है, ये शी है। शी। एक बार बड़ा, ये कहानी में कहानी आ गई। एक बार क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट, कि मैं हम्म। जो है वो पढ़ रहा था, तो उसमें चाइनीज प्रोसेस में एक ची एनर्जी दे रखी थी, एक की एनर्जी दे रखी, क्यू आई, जिससे क्यू वो आई। क्विगोंग करके वो उनका। ची गोंग, उसको ची गोंग बोलते हैं एक्चुअली, चीगोंग, उसको भी राइट राइट ची गोंग राइट। बोलते हैं, उसको भी ची गोंग बोलते हैं। तो जब मैंने किसी शराब का वो पढ़ रहा था ओरिजिन, तो उसमें हम्म। टर्म आया शिवाज रीगल। हाँ, शिवास रीगल, वो है, वो स्कॉटलैंड का विस्की कुछ है एक्चुअली, वो ठीक है। स्कॉटिश विस्की, हाँ। शिवाज की स्पेलिंग क्या है? CHIVAS। शिवाज। शिवास, करेक्ट। तो जो शिवा का अमृत जो है, उससे हम्म। उन्होंने वो शिवाज रीगल बनाई। हम्म। नाम जो है उन्होंने इस बेसिस पे ओरिजिनेट करा, हम्म। शिव का अमृत, शिवाज हम्म। रीगल। तो वो जो शिवा का शी, मतलब शी जो वो चीज करके लिखते थे, वो हम्म। दरअसल चाइना में जो ची है वो शी था, हम्म। शी गोंग। तो ये ची शी गोंग। क्या है? शिवा है। हम्म। शिव और शिवा। हम्म। क्योंकि मानसरोवर जो है वो तो चाइना की डोमेन में जाता है ना। सही है। और शिव के जो पूजा करने वाले हैं वो ट्राइबल्स हैं। तो जो चाइना के ट्राइबल जितने भी थे, वहां पर वो शिव की पूजा उस तरह से शुरू हुई थी। लेटर दे हम्म। बिकेम कम्युनिस्ट बिकॉज वो ब्रिटिश ड्रिवन और ये सारी चीजें थी। वो एक अलग कहानी है। बट जो हम्म। ओरिजिन है, वो ओरिजिन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अगर शिव मानसरोवर में है और मानसरोवर चाइना के अंदर आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना के ऊपर उस शिव का प्रभाव ना हो। सही है। तो वो जो ची एनर्जी जो है वो दरअसल शिवा की शी एनर्जी है। हम्म। तो शिव और शिवा दो टर्म यूज हुए हैं ना। तो हम्म। एक शिव और शक्ति, जैसे मैं बोलता हूं, ऐसे ही वो हम्म। शिव और शिवा बोलते हैं। हम्म। वो शिवा की जो ऊर्जा है उसको ची बोला जाता है। हमारे यहाँ पर साउथ में मंदिर में वो चांटिंग होता है, शिव शिवा, जैसे बोलते हैं ना आपने, शिवा शिवा, वैसे ही चांटिंग होता है। हाँ। तो ये जब एस्पेक्ट मैंने स्टडी करा, तो मुझे वो पूरी वो ची एनर्जी वाले प्रोसेसेस समझ में आए कि अच्छा ये काम कैसे कर रहे हैं। हम्म। तो जब प्राणिक हीलिंग को देखा, तो प्राणिक हीलिंग में प्राण का डिस्क्रिप्शन था, रई हम्म। का डिस्क्रिप्शन नहीं था। रई का डिस्क्रिप्शन नहीं था। ठीक है। हम्म। जब मैंने इसको देखा, ये हम्म। कीगोंग और ची एनर्जी को, तो पता चला कि वो एक्चुअली रई था। हम्म। एक प्राण था, एक रई था। वो प्राण रई अगर एज इट इज यूज कर लेंगे, हम्म। तो उनके पूरे मॉड्यूल में और हमारे मॉड्यूल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने उसके नाम को ऑल्टर कर दिया। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, समझ समझ गया मैं। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें लेकर चलता हूं कि ये हम्म। प्राण ऊर्जा का जो ओरिजिन पॉइंट था वो चल कैसे रहा था। हम्म। तो सबसे पहले इस बात का क्वेश्चन करा गया कि प्राण, यो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उन्होंने हम्म। बोला कि जीवन की उत्पत्ति प्राण रई रूप जो वो है, क्या कहते हैं, प्राण रई रूप जो ऊर्जा है उसको। तो रई को आप ऐसे लेकर चलिए जैसे बारबेक्यू होता है ना, एक हम्म। रॉड में एक बकरा डाल देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं। हम्म। तो जब आप उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो हम्म। आपको जो है उस बकरे में एक्चुअली ब्राउनिंग आपको देखने को मिलती है। हम्म। तो जो परफेक्ट ब्राउनिंग जो है वो तब होगी, और उसको तब माना जाएगा व्हेन इट इज परफेक्टली कुक्ड। हम्म। तो जो हाफ कुक्ड है उसको हम ब्लैक मानेंगे, हम्म। सॉरी वाइट मानेंगे। और हम्म। जो ओवर कुक्ड है उसको ब्लैक मानेंगे। हम्म।
अब पूरी पृथ्वी को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो पूरी पृथ्वी में रोटेशन और रेवोल्यूशन हो रहा है, विच इज कॉजिंग द स्पिन। स्पिन, करेक्ट। अब उस स्पिन की वजह से बारबीक्यू इफेक्ट पूरे उस पे लग रहा है, अर्थ के ऊपर। तो आप एक जगह की पॉपुलेशन देखते हैं वो ब्राउन होती है, दूसरी दूसरी जगह की जगह पॉपुलेशन ब्लैक होती है, तीसरी जगह की पॉपुलेशन व्हाइट होती है। होती है। उस तरीके से पूरे अर्थ के ऊपर आपको जो है वो ब्राउनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? समझ गया मैं। तो जब ये वाला पार्ट होता है तब पूरे प्रोसेस में हमारा जो सिस्टम है उससे हम्म। हमें पता चलता है कि कौन सा सिविलाइजेशन कितना इवॉल्व है। हम्म। अब यहाँ पर दो फोर्सेस आ गई। एक वो फोर्स जो प्राण यानी सनलाइट को पृथ्वी पर भेज रही है। हम्म। आप कुछ और कर रहे हैं क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही का वो नोटिंग कर रहा था बेसिकली, कुछ नहीं, आई जस्ट नोटिंग इट डाउन। तो मैं नहीं नहीं, ठीक है, मैं मेरे को लगा कि कोई और नहीं काम नहीं, मैं कर नोटिंग रहा कर है। रहा था, आपका आपका जो मेन पॉइंट्स था वो मैं नोटिंग कर रहा था बेसिकली। तो मैंने हाउ। उस पूरे पार्ट में जब इसको क्रिएट करा तो उसको क्रिएट कैसे करा कि मैंने जब सनलाइट को आइडेंटिफाई करा तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि ये मेरा सन है, ये मेरा हम्म। अर्थ है, ये मेरा मून है, ये हम्म। बाकी, फिर ये जुपिटर है, ये हम्म। सैटर्न है, और फिर ये बाकी है। ऐसे करके यूरेनस ये ने। 9 प्लैनेट्स के तौर पर आ गया। यूरेनस नेपच्यून इसका पार्ट नहीं है पूरी स्टोरी लाइन का। तो हाँ। यहाँ पर स्टोरी लाइन है नवग्रह। नवग्रह, राहु केतु हो गया वो। राइट। तो जब मैंने नवग्रह के हिसाब से ये पूरा स्टोरी लाइन देखा तो मैंने कहा हम्म। 9 क्यों कहा। हम्म। वो तो सेट थ्योरी का बेसिस है ना कि आप 9 टर्म तभी यूज करोगे जब कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने सही कहा है। कि एक स्टार है, एक हम्म। सैटेलाइट है, एक राहु हम्म। केतु जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, हम्म। एंड बाकी प्लेनेट है। तो इन सबको एक करके 9 क्यों करा, व्हाट इज द कॉमन पैरामीटर बिहाइंड दैट। हम्म। तो जब मैंने वो कॉमन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि वो कॉमन पैरामीटर हमारा लाइट और मोमेंटम था। हम्म। मोमेंटम की वजह से अर्थ रोटेट कर रही थी, रेवोल्यूशन हो रहा था, रोटेशन रेवोल्यूशन जो हो रहा था वो मोमेंटम का डोमेन हो गया। कि जब मैं एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता हूं तो वो स्पिन आ जाता है, गोल गोल हम्म। घूमना शुरू कर देता है। तो वो हम्म। फोर उसको फोर्स के तौर पे यूज कर लिया टर्म को। हम्म। फोर्स की वजह से वो मूवमेंट हो रहा है तो इसलिए मोमेंटम आ गया कि एक पार्ट हो गया मोमेंटम। मोमेंटम को मैंने डिस्क्राइब कर दिया पी की फॉर्म में। हम्म। और एक पार्ट हो गया लाइट, हम्म। को मैं प्राण कह रहा हूं। हम्म। तो जब मैंने लाइट को डिफाइन करा तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने कहा मेरे पास मैं ये अर्थ हूं, ये मेरे को सन से डायरेक्ट लाइट आ रही है। तो हम्म। सन से लाइट मून पर जा रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आ रही है। फिर हम्म। वो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, टन यूरेनस, मतलब जुपिटर सैटर्न ऐसे करके वो जा रही है। बाकी 5 प्लैनेट्स पे जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है। वापस आती तो है। एक मैं अगर लाइट को बोलूंगा कि मेरे ऊपर लाइट जो है वो कौन सी है, तो मैं बोलूंगा लाइट बिकॉज ऑफ सन, हम्म। लाइट बिकॉज ऑफ मून, मून। लाइट बिकॉज ऑफ 5 अदर प्लैनेट्स, हम्म। एंड लाइट जो कि, अब ये क्योंकि अर्थ एक स्फेयर के जैसी है, तो जब हम्म। एक स्फेयर पे हम लाइट देखते हैं तो वो हम्म। लाइट उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब जो भी दो पोल्स होंगे उस पर वो हम्म। कट जाएगी। कर- तो सही है। मैं नॉर्थ पोल को बोलूंगा केतु हम्म। और साउथ पोल को बोलूंगा राहु। हम्म। ऐसे करके मैं राहु केतु के तौर पे टोटल लाइट को आइडेंटिफाई करता हूं एज लाइट बिकॉज ऑफ टोटल सोलर सिस्टम। सही है। ऐसी करूंगा ना। सही है। ऑन दी सेम लाइंस मैं बोलूंगा मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल सोलर सिस्टम, क्योंकि मोमेंटम में एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो मास करेक्ट। पिंड के बीच में, दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है, तो फोर्स ऑन अर्थ एक्सरसाइज ड्यू टू सन, ड्यू टू मून, ऐसे करके मैं क्यूमुलेटिव फोर्स बनाऊंगा। उस हम्म। क्यूमुलेटिव फोर्स को मैं बोलूंगा पी बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम। हम्म।
क्योंकि स्पिन जो होता है वो स्पिन भी पोल्स के ऊपर जाकर कट जाता है। हम्म। तो जितना कटा उसको जोड़ दूंगा, तो ऐसे करके मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम। सही है। अब इस सोलर सिस्टम के अलावा मैंने बोला लाइट बिकॉज ऑफ द होल ऑफ यूनिवर्स हम्म। एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ द होल ऑफ यूनिवर्स। हम्म। ऐसी तो बोलूंगा ना कि अगर सही मेरे है। पास लाइट एक सोलर सिस्टम से आ रही है तो मेरे पास एक मोमेंटम सोलर सिस्टम से आ रहा है, तो एक लाइट मेरे पास पूरी यूनिवर्स की वजह से आ रही होगी। हम्म। उसी तरह से मेरे पास मोमेंटम जो है वो यूनिवर्स की वजह से आ रहा होगा। अब ये यूनिवर्स जो है, मैंने इसको दो पार्ट में और फर्दर सब डिवाइड कर लिया। लाइट हम्म। बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, करेक्ट। एंड लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन विच इज इंफिनिटी, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। हम्म। तो मेरे पास दो पॉइंट हो गए ना, पॉइंट जीरो एंड पॉइंट पॉइंट इन्फिनिटी। इंफिनिटी। एक हम्म। पॉइंट पर ये पूरा यूनिवर्स ओरिजिनेट हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। उसी तरीके से ये मोमेंटम जो है, ये एक पॉइंट पर जाकर जो है मोमेंटम ओरिजिनेट हो रहा है, और एक पॉइंट पे टर्मिनेट भी हो रहा एक हो। पॉइंट पे टर्मिनेट भी हो रहा होगा। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन से पॉइंट पे हो रहा है। जब मैंने ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया तो मेरे पास तीन टर्म्स आई। एल यू, लाइट बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स, हम्म। मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स। हम्म। एक टर्म आई लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हम्म। मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स एट द हम्म। पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हम्म। फिर तीसरा पॉइंट आया लाइट बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स एट द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी हम्म। एंड मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स एट द पॉइंट ऑफ एट इन्फिनिटी। द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। ऐसे करके मेरे पास ये तीन पॉइंट आ गए। हम्म। LUPU1, LUPU2, LUPU3। हम्म। जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो लाइट बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ टोटल यूनिवर्स, ये लाइट और मोमेंटम को किसी ने हमारे संस्कृत टेक्स्ट में विष्णु और लक्ष्मी कह दिया। हम्म। जहां से ये यूनिवर्स ओरिजिनेट होती थी उस पॉइंट को उन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती कह दिया। हम्म। जहां पे ये टर्मिनेट होती थी उस पॉइंट को उन्होंने शिव और शक्ति कह दिया। हम्म। दैट्स व्हाई शिव अनंत, दैट्स व्हाई दे से शिवा इज अनंत। दे नॉर्मली से, जब भी हम किसी भी सुनते हैं कोई प्रवचन करता है तो बोलते हैं शिव अनंत, इट्स राइट। इनफिनाइट। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, करेक्ट। ब्रह्मा इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन because he is the creator, and one who एब्सोल्युटली। sustains it is the Vishnu basically. तो मेरा कहने का मकसद है एक, और ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्वांटम फिजिक्स से जाके आंसर होगा। हम्म। क्योंकि जब हमें पूरी यूनिवर्स पता है तभी हम ऐसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं ना। जब हमें सही है। यूनिवर्स पता ही नहीं तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो जब the whole world will explore quantum technology, they'll be able to know the basic secrets behind the whole of universe। तो एक स्टेट के आने के बाद उनको नॉलेज सिस्टम पता चलेगा। हम्म। हमारे यहाँ वो नॉलेज सिस्टम यूज हो रहा था, बट वो हम्म। साइंटिफिक सिस्टम को एक कॉमन आदमी को बताने के लिए कैसे बताएं। तो उन्होंने बोला कि ये विष्णु लक्ष्मी है, ये ब्रह्मा सरस्वती है, ये उसके तौर पर है। और उनके जो पूरे नॉमेनक्लेचर्स थे वो उपनिषद और बाकी सारे ग्रंथों में लिख दिए। तो जब ब्रिटिशर्स और बाकी जो इन्वेडर्स आए इस देश में, जो जैन बुद्ध इस्लाम क्रिश्चियनिटी ज्यूज ये सारे लोग इन्वेड करने के लिए आए थे हमारे देश में, जब वो हम्म। आए तो उन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से अलग कर दो। हम्म। इसलिए आपको उपनिषद पढ़ने को ही नहीं मिला। पहले क्या सही था है। कि वेद और तंत्र एक ही टेक्स्ट था। हम्म। बाद वाले पार्ट में उन्होंने वेद को अलग करा, तंत्र को अलग करा। वेद और तंत्र के जो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स की जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शंस जो थे वो पुराण कहलाते थे। पुराण को सारे पुराण अलग कर दिए। तो 18 पुराण थे और 18 उप पुराण थे। टोटल 36 पुराण थे। हम्म।
वो 36 पुराण दरअसल हमारे 36 सेमी वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स थे। सही है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, हमारे पूरे सिस्टम को बांटते चले गए। जितने ज्यादा वो सब्जेक्ट्स बना सकते थे उतने बना दिए। उस सब्जेक्ट को टोटल सब्जेक्ट से कनेक्ट करने वाली कॉर्ड को काट दिया उन्होंने। उन्होंने काट दिया। इस कारण से हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है, क्योंकि एक व्यक्ति सारे सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकता था। तो मैं जब मेरा जब संस्कृत में पीएचडी चल रहा था तो वो चाणक्य के ऊपर चल रहा था। तो चाणक्य ने वहां पर ये बोला कि ये पूरा प्रोसेस जो है, एक राजा को प्रजा की बुद्धि अनुसार उसको उसे अवॉर्ड करना होता है। तो राजा या राजकुमार, इनकी जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए वो इवैल्यूएशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। मतलब वो 2000 साल पहले इतना प्रैक्टिकल था कि उसने इस बात को विजुअलाइज करा कि जो लोग सामने वाले को अप्रेज करते हैं उनको ऑनेस्ट अप्रेजल सिस्टम पता कैसे होगा। तो अनलेस दे उसने आर वो इक्विप, अनलेस अनलेस दे दे आर आर इक्विप। इक्विप्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था जो सारी चीजों को पढ़ा सकता था, सिखा सकता था। तो जब मैंने उसको पूरा एक्सप्लोर करा तो मुझे वैदिक एजुकेशन सिस्टम समझ में आया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एंड जियोपॉलिटिक इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट्स को बाई स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पढ़ा सकता है। जब मुझे ये वाला पार्ट समझ में आया तो मैंने फिर एम्बिगिटीज को आइडेंटिफाई करा कि जो चीज मुझे समझ में आ गई बाकियों को क्यों नहीं आ रही। तब पता चला कि वेद और तंत्र जुड़े हुए थे। तो वेद, तंत्र, उपनिषद, नाट्य शास्त्र ये सब एक थे। किसी ने इनका सब्जेक्ट बना के अलग अलग कर दिया। तो जब मैं एक बॉडी पार्ट को देख रहा हूं तो मुझे पूरी बॉडी पता ही नहीं चलेगी। सही है। अब क्या हुआ कि किसी ने एनोमलीज डाल दी, उसको रूट को ट्री से कंपेयर करना था, उसने ब्रांच को ट्री से कंपेयर कर दिया। अब ब्रांच तो कट जाती है ना, और ब्रांच उगती नहीं है। तो ऐसे करके मैंने जब उन डॉट्स को कनेक्ट करा तो मुझे पहली बार में समझ में आया कि अच्छा, प्राण और रई बेसिकली यूनिवर्सल सिस्टम में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इनका क्यूमुलेटिव फॉर्म जो मैं रिसीव कर रहा हूं उसको दो पार्ट में, जेनरिक पुरुष और रई, हम्म। उस तौर पे डिवाइड कर दिया और उसको प्राण और रई बोला। रई मतलब जो हम मक्खन निकालते हैं ना, तो ऐसे करके जो टू हाँ हाँ इक्वल एंड अपोजिट हाँ। फोर्सेस लगाते हैं, करेक्ट करेक्ट। हाँ। मथनी जिसको कहते हैं। मथनी मथनी मथनी। तो उसके हिसाब से वो पूरा प्रोसेस था। तो जो व्यक्ति प्राण और रई पे क्वेश्चन कर रहा था उसने लिविंग डोमेन को देखा और लिविंग डोमेन की कॉजल बॉडी को आइडेंटिफाई करा। दैट्स हाउ द प्रोसेस गॉट स्टार्टेड। जब प्राणिक हीलिंग ने इस पूरे सिस्टम को एक्सप्रेस करा, क्योंकि प्राणिक हीलिंग में जब एक क्लास होती है तो वो बताते हैं कि देखिए ये जो प्राण सिस्टम है इसका वैदिक ओरिजिन है। तो वो उसके सारे टेक्स्ट के लिंक्स बताते हैं। आई सेड ये टेक्स्ट के लिंक और प्रश्नोपनिषद के टेक्स्ट के लिंक मैप क्यों नहीं हो रहे? तो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि प्राण पढ़ा रहे हैं, रई नहीं पढ़ा रहे। तो अगर बारबेक्यू इफेक्ट ही नहीं होगा तो ब्राउनिंग नहीं होगी। इसलिए कल मैं हंस रहा था जब आपने बोला कि लक्ष्मी जी को चंचला कहते हैं। चंचला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रोटेशन और रेवोल्यूशन की अधिष्ठात्री है। शी इज एक्चुअली कॉजिंग द राइट काइंड ऑफ अ ब्राउनिंग। ब्राउनिंग करेक्ट। तो चंचल इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ चला रही है। वो वो स्टेबल है। लक्ष्मी जी में कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी जी स्टेबल ही है। हम ही लोग हमारे को अनस्टेबल। हमारे को चलना पड़ रहा है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमें अपनी स्टेशनरी स्टेट को ऑब्जर्व करना है, तब हम उस वेरिएबल स्टेट को कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप इस तरीके से वो प्राण रई को प्रश्नोपनिषद में पढ़ेंगे तब आपको लिंक्स दिखने शुरू होंगे। दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड। कि मैंने जब हीलिंग शुरू करा तो मैंने हम्म। कहा मुझे अगर किसी व्यक्ति को हील करना है तो मुझे दोनों एंटिटीज को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना है, एक को नहीं करना। अब एनॉमली हमारे सिस्टम में क्या है, हम लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो पार्वती जी की नहीं कर रहे, विष्णु जी की कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। महादुर्गा की कर रहे हैं तो विष्णु जी की नहीं कर रहे।
हनुमान जी की कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को नहीं देख रहे, गणेश जी की करते तो रिद्धि सिद्धि की नहीं करते हैं। नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारा जो किसी ने सब्जेक्ट डिवाइड करा, वो सब्जेक्ट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज कर दिया। अब ये डिवीजन क्यों हुआ? उसका एक रीजन ये था कि हमारा जो साधु समाज था वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज में बटा हुआ था। तो वो साधु समाज खुद अपने आप, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि डेफिनेशन डाल दी कि किसी महिला का चिंतन नहीं करना चाहिए। सही है। साधु समाज में एक ये आ गया संन्यास धर्म में और इन बाकी जगहों पर, कि किसी महिला का चिंतन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो माँ को देखने में ब्रह्मचर्य कैसे नष्ट हो सकता है? माँ तो माँ है ना। तो अगर आप उस स्वरूप में उसको देख रहे हो तो मतलब मुझे वो एम्बिगिटीज के डॉट कनेक्ट होने शुरू हो गए। अब उसी तरह से फेमिनाइन एनर्जीज थी, ओ सॉरी मैस्कुलाइन एनर्जीज थी, कि वो माँ को नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो फेमिनाइन एनर्जीज थी वो पुरुष को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। इस तरह से एक खिचड़ी पकनी शुरू हुई, जिसका मिसयूज जो है वो इन्वेडर्स ने करा। दे उसी की फर्दर वजह से डिवाइडेड द सोसाइटी। दे इट फर्दर डिवाइडेड द डिवाइडेड। सोसाइटी, इट लीड टू अ जो अनटचेबिलिटी जो है वो उन इन्वेडर्स ने क्रिएट करी। And also the division between Shiva, Vishnu, Brahma, all these divisions was created. Earlier there were no divisions. Actually, जहां तक मुझे मैं समझ में आती थी, पुराने जमाने में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था बेसिकली, बिकॉज दे used to pray to one entity which was the supreme entity basically, जिसको बोलते हैं शिवा और शक्ति को, दोनों को मिला के पूजा करते थे। एक्चुअली कभी कभी मेरे को भी व्हेन आई मैं बैठ के सोचता हूँ ना, अगर मेरे को पिताजी से मांगना होता कुछ तो पहले मैं माँ के पास जाता हूँ, बोले पिताजी को थोड़ा रेकमेंड कर दो करके। नहीं तो सीधे सीधे जाएगा तो मार पड़ेगी मेरे को। तो इसीलिए I because I never understood why people only pray to one god or one entity like masculine Shiva के पास जाने से वो शक्ति की पूजा ही नहीं करते हैं। I said Shiva is incomplete without Shakti because the very purpose of creation is to have both a mother and father. नहीं तो एक तो ऑर्फन हो गया, एक तो अगर एक। उनमें जो है हमारे टेक्स्ट के अंदर लड़ाई करवा दी। कैसे कि जो है वो पार्वती जी ने जो है वो गणेश जी को क्रिएट करा, बिना शिव जी के क्रिएट करा। शिव जी नाराज हो गए, उन्होंने गणेश का सर काट दिया। हम्म। तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फादर जो है वो अपने बच्चे को खुद ही मार दे? मतलब कोई ना कोई तो एक सोशल प्रैक्टिस में कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे ना। हम्म। मुझे क्या पता चला कि गणेश जो है वो बुद्धिज्म में भी प्रैक्टिस होता है। हम्म। तो ये डिस्टॉर्शन जो है हमारे पास वहां से आए। श्री विद्या जैनिज्म का पार्ट था, हम्म। हमारे यहाँ भी श्री विद्या था। क्यों श्री विद्या? मतलब नोटों की विद्या। वो विद्या। वाले तरीके से वो था, उसमें श्री यंत्र और ये सारा जो है वो पैसा कमाने से रिलेटेड था। तो हम्म। जब नया रिलीजन क्रिएट हुआ तो वो नया रिलीजन जो है उसने सिस्टम को खत्म तो नहीं करा, लेकिन उस पूरे पार्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो ये जितने भी डिस्टॉर्शन हैं ये हमारे नहीं है। हमारे ये तो गणेश जी बात का पूरा चेहरा है, हमारे गणेश जी का हाथी वाला चेहरा नहीं है। नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ टेम्पल इन साउथ which is a human form of Ganesha. हाँ। That is the only temple I have seen where Ganesha doesn't have हाथी के कुछ भी नहीं है. It is a human form, a standing posture. तो आपके Beautiful. पास अगर उसकी कोई फोटो वगैरह हो टेम्पल में मैं भेजता डिटेल हो हूँ, तो वो मुझे आप शेयर कीजिएगा। मैं जरूर भेज देता हूँ। बेसिकली वो एक ही टेम्पल है डाउन साउथ, बेसिकली समवेयर नियर पुदुकोटे और समवेयर देखिए आई सॉ हमारे दिस। ट्रेडिशंस जितने भी है ना वो साउथ में ही बचे हुए हैं, नॉर्थ से तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो मेरे को जब दिक्कत होती है तो फिर मैं अगस्त ऋषि का ध्यान करता हूँ, तो साउथ का कनेक्शन डेवलप हो जाता है मेरा। वो मेरे गुरु हैं, अगस्त्य महर्षि गुरु हैं मेरे। एक्चुअली मैं उन्हीं को मानता हूँ बहुत एक्चुअली। तो मैं जब भी कुछ मेरे को भी कुछ डाउट होता तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ, आप ही मेरे पिताजी हो, बताओ मेरे को क्या करना है। आई डोंट नो एनीथिंग। यू आर दी बिकॉज आर्किटेक्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वाज गिवन बाय अगस्त्य महर्षि, राइट। एंड ही हैज पास्ड ऑन दोस नॉलेज टू। एक्चुअली उनको आया था कार्तिकेय से। देयर इज अ beautiful book. I'll try to send that English version of that book. It is ओके। called Subramanya Jnanam. It is called Lord Subramanya
बिकॉज अगस्त्य वॉज अ डिसाइपल ऑफ सुब्रमण्य, सुब्रमण्य इज टेलिंग हिम क्या क्या करना है। सुब्रमण्यम तो इनको कार्तिकेय को कहते हैं। हाँ, कार्तिकेय को सुब्रमण्यम कहते हैं। और ही इज द इनकी एक्चुअली, पत्नियों का क्या नाम है? एक का नाम है वल्ली देवानी, जैसे अच्छा, रिद्धि बल्ली और सिद्धि। देवसेना जो बोलते हैं जैसे। देवसेना, वल्ली और देवसेना। हाँ तो सुब्रमण्यम को एक्चुअली, एक्चुअली पहले मेरे को रियल मीनिंग नहीं मालूम था, वाई इज कॉल्ड सुब्रमणि। सुब्रमण्यम का रियल मीनिंग इन संस्कृत एंड इन तमिल इज द फर्स्ट ब्रह्मन, द वन हु फर्स्ट क्रिएटेड इट। सो दैट इज वाई अगस्त्य इज, बट आज जो बोलते हैं नो क्लोनिंग, अगस्त्य वाज अ क्लोन एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, somebody told me he is a clone. ही वाज क्लोनिंग से पैदा हुए थे एक्चुअली वो। तो शिवा का जो क्लोनिंग है उनको उनको पैदा हुआ था, बट ही इज द फर्स्ट सुब्रमण्य। मैं बोला बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द पलनी हिल्स, there is a Navapashana idol of Lord Kartikeya. So I asked my one of my gurus, why did Bogar, the Bogar, one who came from China, who became Siddha, why did he make the idol of Subramanian? He could have made any idol. He said, "You really know the meaning of Subramaniam? Subramaniam is the first Brahman. The idol that is sitting there is not Kartikeya. It is the first Brahman which created this whole cosmos. It's a tribute to him that he is sitting there. That is why the Mars energy is very prominent in that hill. Basically, it can absorb the energy of Mars, and जिसको भी वो बोलते हैं ना आप मंगल ये का वो जो दोष हो। मलेशिया में जो टेम्पल है उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ साउथ में है पलनी। आप अच्छा। कभी ओके। आइएगा तो हम लेके चलते हैं आपको पलनी हिल्स ओके। उधर में। एंड देयर देयर यू विल फाइंड, देयर आई सॉ इन वन ऑफ द पिलर्स अगस्त्य महर्षि। मैंने और कहीं नहीं देखा। आई सेड व्हाई इज ही एग्जैक्टली लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ वेयर द गॉड इज, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज प्रेइंग टू दैट फर्स्ट ब्रह्मन। राइट। मैं वो किताब भेजता हूँ, आई विल सेंड इट व्हेन आई एम इन इंडिया, आई विल send it across that book and you should read it. It's a explanation, it's a me first is this, because it is in chaste Tamil and then there is an English translation of that, but it's a beautiful book to read and to understand. उसमें काफी मंत्र दिया है उन्होंने अगस्त्य महर्षि अच्छा, को। मैंने जब ये कार्तिकेय के ऊपर ध्यान करा था तो कार्तिकेय जो है वो बेसिकली मैथुनी सृष्टि के डाइटी थे। हम्म। इसलिए वो ब्राह्मण टर्म आता है। करेक्ट। और गणेश जो है वो मानसिक सृष्टि के वो थे कि देवी ने हम्म। मानसिक मन में इच्छा मन करी और में क्रिएट। पूरी यूनिवर्स क्रिएट कर दी। हम्म। तो वो जो मानसिक सृष्टि थी उसको सस्टेन सस्टेन करने के लिए मैथुनी सृष्टि जो थी, तो वो उसका कंप्लीट पार्ट था। इसलिए गणेश जी और कार्तिकेय को साथ साथ इमेजिन करते हैं विद रिद्धि सिद्धि एंड जया विजया। जया विजया। तो जया विजया जो है मतलब कि कार्तिकेय को सेनापति कहा गया देवताओं का। तो सही है। सेनापति मतलब वॉरियर। जो हम्म। वॉरियर है वो उसका काम सिर्फ जय और विजय से चलता है। मेरी आगे से भी जीतो पीछे से भी जीतो, मतलब कहीं भी ऐसा ना हो कि आई शुड बी फेलिंग फ्रॉम एनीथिंग। सही है। तो वो और स्पर्म में मतलब जो स्पर्म एग का भेदन करता है हम्म। उसको कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिकेय कहते हैं, सही है। तो ये बिकॉज हिज, उसका जो जो मेन वेपन है, इट्स एग्जैक्टली द शेप ऑफ अ स्पर्म बेसिकली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये जो पार्ट था जब मैंने इसको देखा, क्योंकि मेरे को ये दुर्गा सप्तशती से ये कनेक्ट मिला था। तो दुर्गा सप्तशती में कहीं भी गणेश जी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने कहा हाउ कम पार्वती जी का डिस्क्रिप्शन है, कुमार कार्तिकेय की शक्ति का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन गणेश जी की शक्ति का नहीं है। तो एक बड़ा एम्बिगस से पार्ट होता है ना कि पार्वती, और वहां पर स्कंद माता का डिस्क्रिप्शन है कि जिन्होंने वो पार्वती जी जिन्होंने छह मुखी कार्तिकेय को गोदी में ले रखा है। ऐसे हम्म। करके वो स्कंद माता का डिस्क्रिप्शन है। स्कंद माता का, हाँ। तो देन आई रियलाइज कि हमारे टेक्स्ट में कोई अच्छी छेड़छाड़ हुई है जिसकी वजह से हम अपने कोर कॉन्सेप्ट से थोड़ा डेविएट हो गए। और उस डेविएशन को कैसे दूर करना है, यही पार्ट जो है हमारे यहाँ जो है वो इसके अंदर समझाया गया। तो ऐसे करके हमारे डॉट्स बने थे। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि जब मैं आई थिंक 12-13 साल पहले जो है मैं वहां गया था जम्मू। सो माय सिस्टर इन लॉ इज देयर, मतलब हम्म। माय वाइफ इज फ्रॉम जम्मू। जम्मू। तो शी इज बेसिकली अ प्रोफेसर ऑफ कथक।
तो जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने उनको पूछा कि बुक्स वगैरह कहाँ हैं, तो उसने अपनी बुक्स दिखाई। उसमें कथक दर्पण करके एक बुक थी। हम्म। तो वो लोग मार्केट वगैरह जा रहे थे, तो सब लोग जा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं घर पे बैठा हूँ, मैं जरा ये किताब पढ़ता हूँ। तो मैं वो बैठे बैठे वो कथक दर्पण पढ़ने लग गया। वहां पर म्यूजिक में एक डिस्क्रिप्शन आया तौर्या तरीके का। हम्म। सो जब मैंने तौर्या तरीके की डेफिनेशन देखनी शुरू करी, वो म्यूजिक में बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन थी, बट उसका एक्चुअल मीनिंग जो था वो था व्हेन 4 = 3। हम्म। व्हेन 4 इज इक्वल इक्वल टू टू 3। 3 the fourth domain, which is non-visible, is the most important domain, which is the causal body. अब जब मैंने उसको देखना शुरू करा तो उसने बोला कि म्यूजिक 3 तरीके का होता है: गायन, वादन और नर्तन। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस एंड वोकल एंड सिंगिंग, म्यूजिक। वोकल म्यूजिक या। तो ऐसे करके 3 म्यूजिक की फॉर्म है। तीनों म्यूजिक की फॉर्म्स का जो कंट्रोलर जो है वो ताल है, विच इज द फोर्थ डोमेन, एंड द फोर्थ डोमेन इज नॉट विजिबल। ठीक है, कनेक्ट हो गया। तौर्य तरीके हम्म। का मतलब 4 हैं, दिखते 3 हैं, लेकिन चौथा जो है वो कंट्रोलर है। द रिदम, व्हाट दे कॉल द रिदम, द ताल। ताल, रिदम, वो तो खैर इंग्लिश मीनिंग तो हर जगह फर्क होता है, बट वो फर्क ताल होता है। में, ताल में प्राण और उस सब का पूरा डिस्क्रिप्शन है म्यूजिक के अंदर। खैर वो मुझे हम्म। पढ़ने को मिला, एंड दैट चेंज माय लाइफ। आई सेड ओके। अब मैंने वो वाली डेफिनेशन लगाई आयुर्वेद पे। तो 3 थे: वात, पित्त और कफ। चौथा था आयु। आयु। ठीक। आयु जो है वो वात पित्त कफ का कंट्रोलर है, और आयु जो है इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो कॉजल बॉडी हो गया। यानी आपका रोगी होना आपके मृत्यु को प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं है। रोगी हो चाहे निरोगी हो, मृत्यु अपने समय पर आएगी। उस आयु की रिसर्च रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में कोर कॉन्सेप्ट वात पित्त कफ का है, लेकिन वात पित्त कफ का कनेक्शन आयुर्वेद से नहीं है। हम्म। आयुर्वेद, सॉरी, आयु से नहीं है, आयु उसकी कॉजल बॉडी है। हम्म। गायन वादन नर्तन हो गया, आयुर्वेद वाला पार्ट हो गया। ऑन दी सेम लाइंस अर्थशास्त्र के अंदर भी इसी तरीके का एक मुझे स्ट्रक्चर मिला, और उसी तरीके का स्ट्रक्चर मेरे को इंजीनियरिंग डोमेन पे ही मिला। मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा, मैंने जब रिसर्च पेपर लिखा था तब उसमें मैंने आइडेंटिफाई करता था। सेम आयु, सेम डाइटी, वो हमारे चारों टेक्स्ट के अंदर स्टैंडर्ड है, और वो चारों को मर्ज कर दो तो एक सिंगुलर डाइटी हमारे सामने आ जाता है। तो धनुर्वेद का जो डाइटी जो था वो मल्लिकार्जुन था। हम्म। आयुर्वेद का डाइटी महामृत्युंजय। अ, अथर्व वेद का डाइटी महेश। महेश। उसका ये म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का डाइटी नटराज। नटराज। ये चारों शिव के स्वरूप थे। तो एक जो है उसमें, ये चारों में भी एक जो है वो सुपर कंट्रोलर था। सो लाइकवाइज ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो देर आई रियलाइज कि ये तौर्य तरीके ही तो है, क्योंकि जो हम पूजा करते हैं उसमें जो तूर्य संध्या होती है, तुरीय संध्या, हाँ। तूर्य संध्या जो है वो कॉजल बॉडी होती है। तूर्य संध्या जो है उसमें जो व्यक्ति नींद लेता है वो योग निद्रा होती है। योग निद्रा में मेरा जो ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन्वोक होता है, बॉडी की डीप क्लेंजिंग होती है, और वो डीप क्लेंजिंग ही मेरी लॉन्गेटिविटी का रीजन होता है। नॉर्मल कोई भी स्लीप योग निद्रा से कंपेयर नहीं की जा सकती। एंड दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर गॉट created on its own, just by one term called Taurya Trikya, where 4 = 3. And that is the beauty of our मतलब कॉन्टेक्स्ट, कि मेरे को जब वो डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हुए तो वो पूरा स्ट्रक्चर बनता ही चला गया। तो इसलिए जो है ये, जब आप अब ये प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो
जब आप पढ़ेंगे तो उसको पूरा देखिएगा फिर हम, क्योंकि कल जो है वो क्लास नहीं होगी, तो परसों से हम अपना टाइम जब भी बनेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको टाइम को अपना एडजस्ट करके नो प्रॉब्लम। कर लेंगे। मीनवाइल मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ थ्रू दी हॉरोस्कोप व्हाई वी कनेक्टेड। नॉलेज इज वन पार्ट की वो लेना देना, बट वो लॉक एंड की वाला जो मेरा अप्रोच है, व्हाट इज दैट विच इज कॉजिंग अ ब्लॉकेज, आई पिछला टच जन्म दैट पार्ट फर्स्ट। पि, पिछला जन्म में कुछ होगा, रिश्ता होगा, नहीं तो वो तो देखिए, वो पिछला जन्म तो पता नहीं है, तो लेकिन नहीं ये है कुछ कि जो काम है वो तो करना ही है ना। वो तो करना ही है, वो तो करना। बिकॉज मेरे को एक ही दुख है कि द वैदिक स्टडीज ऑफ द पास्ट इज ऑल गॉट डिसोरिएंटेड, एंड देयर इज नो गुरुकुल सिस्टम विच वाज अवेलेबल बेसिकली। कहीं ना कहीं लगता था कि चलो कुछ, इफ गुरुकुल सिस्टम स्टार्टेड, हमारा जो धरोहर है वो इट शुड नॉट एंड विथ अस बेसिकली, बिकॉज हमारे आगे भी जो फ्यूचर जनरेशन है, दे शुड नो व्हाट द पास्ट लुक लाइक बेसिकली। बिकॉज मैं जब गांव में मेरे नाना के पास रहता था, आई यूज टू सी स्टूडेंट्स कमिंग इन, एंड इन द मॉर्निंग देयर यूज टू बी गुरुकुल जैसा होता था, जैसे कि सवेरे दे यूज टू कम, एंड देन टीचिंग यूज टू हैपन। हम लोग वैसे ही लर्न करते थे, जैसे हम उनको पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हम लोग उनके साथ, उन लोग को चांटिंग होता था, वेदा चांटिंग होता था, तो हम लोग वैसे ही, जैसे रुद्रम हो गया, सुक्तम हो गया, वैसे हम लोग वैसे ही लर्न करते थे। तो समवेयर अलोंग द लाइन आई फील, मेरे नाना कभी बोलते थे, only if you sustain the Vedas means it includes everything, the whole concept of Vedas, Puranas, Tantra Shastra, everything was included in that basically. हम्म। मुद्रा शास्त्र, जो भी मुद्रा, जो भी सब, बिकॉज इट वाज अ होल कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो जब तक उसको आप सस्टेन नहीं करोगे, भारत भारत नहीं रहेगा। बिकॉज टुडे व्हेन आई सी ऑल द डिस्टॉर्शंस, व्हेन people do all these things, there are different branches, like तंत्र शास्त्र के लिए एक अलग है, इधर में अलग है, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो आई फाइंड, पहले तो सभी लोग करते थे, बिकॉज दे यूज टू डू द मुद्रास, दे यूज टू ड्रॉ द यंत्रस। मैं actually I used to ask them, when the ancient temples were built, there is no yantras inside the. So I asked one of a great guru, how do they said they used to write it in water, and उसको स्तंभन करके वहां पर रखते थे। That is how those energies were built up in those Shivlingas, yeah, idol mein. I said, where is this art today? It is nobody. He says, very rarely you will not find those kinds of gurus who have these kind of mastery over tantra, mantra, and mudra। पहले तो कुछ भी नहीं करते थे, कौन सा चांटिंग होता था, बाद में तो चांटिंग सब बाद में आया, पहले तो वो, because when they used to do chanting, suddenly they will go silent. Because I asked them, why do you, is it some of the mantras vibrations you will not be able to withstand that vibration? So मैं बोला तो पहले, बाद में तो अभी अभी तो यंत्र हाथ से लिखते थे, पहले तो वो इधर हल्दी से करते थे, एंड दैट यूज टू बी इंस्टॉल्ड इन दैट दिस थिंग। उसके बाद जब हर 12 years के बाद जब उसका निकाल के they had to redo it, then they used to put, but now they put the metal yantras, and earlier तो कोई metal yantras नहीं होता था actually. So all these was very intriguing for me ये basically. साल भर के अंदर मैं आपको गुरु बना दूंगा, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, तो बड़ा छोटा सा पार्ट है, क्योंकि जो कुछ भी मैं पिछले 12-14 साल में एक्वायर कर पाया, वो तो मैं अब बड़े सिंप्लीफाइड, जैसे आज मैंने वो प्राण रई का एक पार्ट आपको बताया, हाँ। सिर्फ इतना सा वो रहता है कि अगर हम प्योर एक्सट्रैक्ट को समझ लें, जैसे आजकल क्या हो रहा है, साउथ में गुरुकुल बहुत सारे बनते जा रहे हैं, हम्म। उन गुरुकुल में जो सबसे बड़ा एम्बिगिटी है वो ये है कि वो ब्राह्मण गुरुकुल नहीं है। अब हम एक शूद्र को वेद मंत्र तो पढ़ा रहे हैं, पर वो बुद्धि नहीं है उसको समझने की। सही है। तो वो जो एस्पेक्ट है जो डिकोड करने वाला है, जो टेक्स्ट के हिडन मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करता है, वो जो है वो ब्राह्मण के अंदर होता है, वो नॉन ब्राह्मण्स में नहीं होता। नहीं होता है। एज अ रिजल्ट हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। Because और they said, oh, this knowledge should be given to everyone. When you give it to, when they are not capable, it is like giving a atom bomb to somebody who doesn't even know how to shoot basically. एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर कर देता है। तो मतलब मैंने जब जाति को पहली बार समझा, तो जाति म्यूजिक के अंदर होती है। जब हम प्योर साउंड कहते हैं जो मेरा उच्चारण है, जो उच्चारण। मेरा हैंड मूवमेंट है, और जो मेरा पेट का मूवमेंट है आगे पीछे करने का, पेट को फुलाना पिचकाना वाइल वैदिक चैंटिंग। तो हम्म। ये जो, जब मेरे तीनों डोमेन्स परफेक्ट काम करते हैं, तो मैं उसको कहता हूं ब्राह्मण स्वर। जब मेरा हैंड रिलेटेड मूवमेंट, हाथ को आगे पीछे करना वाइल वैदिक चैंटिंग जब वो होता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय दोष। शत्रु मतलब हाथ के लिए यूज हुआ है टर्म, हाँ हाँ। क्षत्रिय दोष। जब हम पेट को आगे पीछे फूलना पिचकाना करते हैं और उसमें गड़बड़ हो, जैसे हारमोनियम में मैंने साउंड करी, तो वो इम्प्योर साउंड हो जाएगी अगर मैंने पंपिंग गलत कर दी। वो कहाँ हम्म दीर्घ होना है, कहाँ हिर्स होना है, वो स्वर के हिसाब से हो गया। तो जब वो तीसरा वाला डोमेन साउंड का चलता है, तो वो तीसरी डोमेन पर ये एक्सप्रेशन बाहर आता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, एक दोष है तो क्षत्रिय, दो दोष है तो वैश्य। वैश्य। इस प्रकार हमारे यहाँ जाति का निर्धारण था कि ढोलक से मृदंग की आवाज नहीं आती, सही है। ढोलक से मृदंग की, मृदंग से ढोलक की आवाज नहीं आती। ये जो आवाज आने की प्रक्रिया, ये शरीर से आती है। तो शरीर की जाति होती है, आत्मा की जाति नहीं होती। तो हमारे यहाँ वो जो जातिगत सिस्टम था, वो प्योर साउंड से कनेक्टेड था। प्योर साउंड प्योर थॉट से कनेक्टेड थी। प्योर थॉट से जो है वैदिक क्रिएशन था, कि ये पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है। आप एक तरफ अपने बारे में, वैश्य कम्युनिटी को देखो तो वो सेल्फ सेंटर्ड बात करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने ही उसके तौर पे करते हैं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन केवल पैसा कमाने तक सीमित होते हैं। सही है। ब्राह्मण जो होता है वो पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं पहनता है, आधे शरीर पे कपड़ा पहनता है, ऊपर वाले शरीर पे केवल जनेऊ पहनता है। तो जब मुझे जितनी आवश्यकता है उससे आधी आवश्यकता में जब मैं फंक्शन करने के लिए रेडी हूं, तो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनता है। इसलिए आप किसी भी जगह ट्रेडिशंस के ग्रो होने में केवल ब्राह्मण्स को ही देखेंगे, नॉन ब्राह्मण नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सही है। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया थी, उसकी डिविनिटी जो है उसका रिविलेशन तब होगा कि जब, ब्राह्मण के साथ सिर्फ एक दिक्कत है जो पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ईगो फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो जब वो थोड़ा सा मंत्र और उसके पूरे प्रोसेस से कनेक्ट होंगे तो वो डिकोड हो। तो जब आप एक साल के तौर पे एक टारगेट अपना डाल सकते हैं कि मेरे को एक वैदिक ट्रेडिशन सिस्टम क्रिएट करना है, साउथ में क्रिएट करना है, जहां जहां जो लोग इसके सीकर्स हैं वो डेवलप हो जाए। क्योंकि ज्यादातर चीजों का आपको नॉलेज है, सिर्फ वो डॉट्स कहाँ कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका जो पार्ट है, केवल मेरा काम उतने ही पार्ट्स को बताने का है। आप क्वेश्चन रखते जाएंगे और मैं उसका आंसर करता जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं इंस्टेंटली कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन के थोड़ी देर बाद करूंगा। सो लाइकवाइज द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है सर। सही सही है। तो अब हम परसों कनेक्ट करेंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि कभी आठ भी। बजे सेम, 8 बजे इंडिया टाइम। वी कैन कनेक्ट एट 8, सेम टाइम, 8 o'clock शुड बी ओके फॉर यू, बिकॉज आई विल बी देयर। मैं सवेरे तो उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, सो आई कैन मतलब कनेक्ट ट्रैवल एनी। कर रहे हैं, मुझे तो शाम को भी क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट आप, ट्रैवलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आई तो एम एक्चुअली, मैं बॉडी, मैं क्या बोलता है, बॉडी क्लॉक को सेट कर लेता हूँ। व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया, सो आई नॉर्मली सेट माय बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंगली। राइट, 8 बजे, सैटरडे 8 बजे शुड बी ओके फॉर मी। कोई दिक्कत नहीं है। मैं मीनवाइल मैं ये हॉरोस्कोप स्टडी करके इसके रेमेडीज आइडेंटिफाई करके वो और शेयर कर देता हूँ। नो एंड प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द कोर्स आप अपना ये प्लान कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी चीजों के तौर पे क्वेश्चन करना है, प्रायोरिटी व्हाट आर दी जरूर। चैलेंजेस और ऑल दैट पार्ट, वो आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी एंड स्मूथ इजी। जर्नी। जरूर जरूर जरूर। एंड आई एम डूइंग ऑल द मेडिटेशन दैट इज देयर। yesterday also I tried the Gayatri mantra meditation, actually मैं आपको बोलना भूल गया। एंड अच्छा। आप, सो उसके बाद मैं इतना डीप में चला गया, पता ही नहीं चला। बाद में जब मैं व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, आई सॉ द टाइम, इट वाज मिडनाइट, 1 o'clock। मैं बोला इतना देर तो मैं कभी किया ही नहीं। हाँ, नहीं बट मतलब इट, हमारा जो प्रोसेस है, इट इज नोन फॉर फास्टेस्ट ट्रांस। वो इमीडिएटली एक्चुअली यू कुड जस्ट गो इनटू अ काइंड ऑफ, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट द रिदमिक ब्रीदिंग, जब आप बोलते हैं वो, मैं, बिकॉज व्हेन आई, even consciously or unconsciously, even during the sleep, no, you feel that the mantra of shreem and hreem is still going on. So मैं बोला
1 बज रहा है, मैं देखा, मैं बोला, अभी भी श्रीम ह्रीम चल रहा है मेरा इसमें। तो मैं बोला चलो ठीक है। उसके बाद मैं आई वेंट बैक टू स्लीप। आई सेड ओके चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ। आई वाज रीडिंग प्राणोपनिषद, देन आई सेड, थोड़ी देर बाद ऐसे ही नींद लग गया, मैं बोला सो जाता हूँ। फिर 5 बजे उठ गया, मैं बोला चलो इट्स ओके, आई कनेक्ट। तो थैंक यू डॉक्टर, आई सी यू ऑन राइट जी, सैटरडे। थैंक यू सो